You have been selling only t-shirts, and t-shirts are like not that high ticket item, and people say कि अरे t-shirt बेच के profit नहीं बनता. तो how you have been making profit over the last 7 years? So इसके भी बहुत सारे reasons हैं. तो over time हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब सही की जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल बना. तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि शुरुआत में तो प्रॉफिट बनता था. लाइक जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो फेसबुक का एड कॉस्ट 2014 में एड कॉस्ट काफ़ी चीप था एंड लाइक प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा था. आई रिमेंबर $1 $2 के आसपास CPM के थे उस समय. हाँ, $1-2 का CPM होता था और $1-2 का CPP भी होता था. राइट, कॉस्ट पर परचेज भी होता था. तो शुरुआत में तो प्रॉफिट बनता था. राइट. और हमने नीशेस जो चुने थे वो छोटे छोटे नीशेस चुने थे. ऐसे स्मॉल नीशेस हमने चुने, माइक्रो नीशेस हमने चुने थे. आज भी हम माइक्रो नीशेस में ही उन्हीं नीशेस में आज भी हम ऑपरेट करते हैं. राइट. सो बेसिकली क्या हुआ कि ओवर टाइम हमने 2-4 चीज़ें हमने मतलब अपने लिए बिल्ड की. सबसे पहली चीज़ तो हमने वॉल्यूम उस वक्त काफ़ी सही से स्केल किया चीज़ों को. राइट. सो वॉल्यूम स्केल किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलने शुरू हुए. टीस्प्रिंग की तरफ से वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलने शुरू हुए. दूसरा, हमने पेजेस अपने बिल्ड होने शुरू किए. पेज में हमारे बिल्ड हुए तो पेज की वजह से थोड़ा बहुत फेसबुक का अथॉरिटी आया. एड अकाउंट्स के एजिंग की वजह से थोड़ा अथॉरिटी आया. तो वहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम हुआ हमारा बाकियों से. राइट. उसके अलावा हमारा जो पैसा आता था उसमें जो कन्वर्जन रेट्स वगैरह लगते थे वो सब थोड़े कम हुए नॉर्मली. राइट. जो कि मतलब नॉर्मल अगर जैसे आप कन्वर्जन रेट पे करोगे तो कुछ 1-2% आपको करना पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड चार्ज सर्टेन % होते हैं. तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कर रहे थे तो वो सब चीज़ें हमारी कम हुई. ठीक है. तो एक तरफ कॉस्ट कम हो रहा था, दूसरी तरफ हमारा मार्जिन बढ़ रहा था बिकॉज हम वॉल्यूम में काम कर रहे थे. राइट. तो वो एक मार्जिन हमारा मेंटेन था. प्लस इसमें ये भी था कि हम जैसे आप जनरली टी शर्ट इसलिए काम नहीं करता है बिकॉज टी शर्ट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है. राइट. तो बहुत ही मतलब अगर कुछ काम करता भी है तो इट वर्क्स फॉर लाइक 10-15 डेज एंड देन लाइक इट डाइज आउट. हाँ, 15-20 डेज के बाद वो डाई आउट हो जाता है. तो आपको एक नया डिज़ाइन फिर से ढूंढना पड़ता है. राइट. एंड जनरली लोग कैसे काम करते हैं कि 2-2 या 1-1 डिज़ाइन लोग लॉन्च करेंगे. जब कोई एक काम कर जाएगा तो फिर उसी डिज़ाइन पे फोकस करेंगे और फिर वो डिज़ाइन जब तक चलता है. हाँ, मतलब वो वेट करते हैं कि उसी को हमारे मालूम पड़ गया विनिंग प्रोडक्ट, हम इसी के पीछे पड़े रहते हैं. और दूसरी नई टेस्टिंग करते नहीं करते हैं. हमारा ऐसा नहीं था सर. हम कंटिन्यूअसली नए डिजाइन टेस्ट करते रहते हैं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम एज अ ड्रॉप शिपर ऑनेस्टली वी डू दिस मिस्टेक. सो हमारा टेस्टिंग वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड वी ऑलवेज kept testing new designs. No matter you are making money or not. Yes. So that was a default. Every day we would launch like about 50 to 100 campaigns. Right. 50 to 100 campaigns every single day. हर दिन हम लॉन्च करते थे. 50 to 100 campaigns. So 50 to 100 डिज़ाइंस हम नहीं लॉन्च करते थे. लाइक जैसे हमारा कैसा था कि एक डिज़ाइन हमने बनाया, अगर वो डिज़ाइन चल जाता है तो हम उसको बाकी नीशेस में भी स्केल कर सकते हैं. तो स्केल करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. लाइक डिज़ाइन को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. राइट. तो वी कैन एक्चुअली लॉन्च लाइक 20-30 डिज़ाइंस वेरी ईजिली. राइट. सो वैसे मतलब एक दिन में कोई एक डिज़ाइन चल गया तो 20-30 डिज़ाइन उसका अलग अलग नीचे में बना. सो लेट्स सपोज अगर 20 डिज़ाइंस ट्यूसडे को लॉन्च होते हैं तो उसमें से लेट्स सपोज 2 डिज़ाइंस निकल आए तो वो 2 डिज़ाइन ही शायद 30-40 डिज़ाइंस और बना देंगे. हाँ, वैसा. तो तुम्हारे पास मुझे मालूम है कि अगले दिन हमारे 30-40 और तैयार हैं. और वैसे भी जनरली भी तुम्हारे 10 यूनिक डिज़ाइंस भी आएंगे और टेस्टिंग के लिए. तो उस तरीके से यू हैव लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस. ओके, दिस इज सुपर गुड. लाइक वी इंडियंस कैन डू रियली कूल स्टफ अगर we have system and processes and don't get emotional, right? Emotions are should be part of your system design. So you should understand that people are emotional, right? And there are certain emotions that people are driven by, right? So उस emotion को आपको incorporate करना होगा. जैसे मैंने आपको बताया incentives incentives are designed to incorporate people's emotions of fear. So you're using emotions to drive your system actually. Yes. You're not so you're not getting influenced with the emotions and changing your system. No. But normally it happens totally differently कि हमारे 5 डिज़ाइन नहीं चले, disheartened. I'm not gonna launch any more campaigns tomorrow. I'm disheartened. है ना? ऐसा सीन हमारे साथ. So होता क्या है कि अब जैसे अगर मान लो कि आपकी सक्सेस रेशियो 10% है. आपने 10 कैंपेन लॉन्च करना था, आपको
उसमें से 10 में से एक कैंपेन सक्सेसफुल होगा, राइट। तो 2 तरीके से लोगों ने अप्रोच किया इस चीज़ को। आप या तो एक कैंपेन डेली लॉन्च करो, तो आप अगर एक कैंपेन डेली लॉन्च कर रहे हो तो हो सकता है कि 10वें दिन या 8वें दिन आपका ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा। So 1 product a day is 1 strategy. तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 7 दिन तक आपको अपना मोटिवेशन बरकरार रखना होगा, तब 8वें दिन आप सक्सेस पे जाओगे। Because your SOP says launch 1 product a day. हाँ, अगर आपका SOP ये कहता है तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 10% सक्सेस रेट है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट 10 कैंपेन में ही आपको सक्सेस मिले। That's true. राइट, हो सकता है कि फर्स्ट 10 में 0 मिले, फिर नेक्स्ट 10 में आपको 2 मिल जाए, तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो ये जरूरी नहीं है, तो आपको हो सकता है 20 कैंपेन्स लॉन्च करने पड़े, ठीक है, वो 1-2 दिन टू गेट दैट 10%। हाँ, टू गेट दैट 10, मे बी 30, मे बी 40। एग्जैक्टली। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर 30 दिन तक करना पड़े तो मोटिवेशन तो ऐसे भी चला जाएगा। हाँ, तो व्हाई डोंट वी डू 30-40 कैंपेन्स इन अ डे इटसेल्फ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहाँ चल ही जाएगा, राइट। सो अगर हर दिन हम करते हैं वैसा 30-40 कैंपेन वैसा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चल जाता है वहाँ पे। तो एवरी डे वी हैव समथिंग विच इज़ विनिंग, राइट। तो हमने टाइम को जो 30 दिन का टाइम था वो हमने बॉक्स करके एक दिन में कर दिया। दिस इज गुड बिकॉज आई थिंक ये चीज़ मैं पहले 1-2 बार बता चुका हूँ। आई एम रीआइटरेटिंग दिस फैक्ट कि either you have you only have 2 things as a leverage, money or time. Yes. So if you don't have money, then spend more time. Yes. If you don't have time but you have money, then use money as your leverage. So you had money like so, after some time. पैसा आता था, हाँ, पैसा शुरुआत में तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल था, तो पैसा आने लगा था। पैसे जैसे ही आया हमने लोगों के टाइम खरीदने शुरू कर दिए बाय हायरिंग पीपल। हाँ, और तुमने वो कैंपेन को rather than 10 दिन में लॉन्च करोगे, थॉट कि बेटर कि जल्दी लॉन्च, एक ही दिन में वो कैंपेन लॉन्च कर दो आप।